हेलो और नमस्कार दोस्तों। और हम आगे फिर एक नई कहानी के साथ। हाँ तो दीदी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है तो हम चलते हैं कहानी की ओर। पिंकी, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। और एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने राज्य के ज्योतिषों को आमंत्रित किया। ज्योतिषों के उपस्थित होने पर राजा ने उनसे प्रश्न किया। आप सभी ज्योतिषों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी तरह प्रजा में और भी कितने लोगों ने जन्म लिया होगा ठीक उसी समय पर जिस समय मैंने जन्म लिया, पर मैं ही राजा क्यों बना। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी सोचने लगे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। इतने में एक ज्योतिषी बोला, महाराज, राज्य के बाहर स्थित वन में एक महात्मा रहते हैं। वो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। राजा यह सुनकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वह महापुरुष अंगारे खा रहा है। राजा और आश्चर्य में पड़ा। राजा ने महात्मा से अपना प्रश्न पूछा। हे महात्मा, आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहो क्या बात है। हे महात्मा, मेरे तरह ही कितने लोग हैं जो ठीक उसी समय जन्मे जिस समय मैं जन्मा, तो उसमें मैं ही राजा क्यों। हे राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। नीचे पहाड़ी में एक गांव है। वहाँ 5 एक बालक रहता है। वो कुछ ही देर में मरने वाला है। उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा फिर गांव की ओर चल देता है और वह चलते चलते वहां तक पहुंच ही जाता है और वह वहां जाकर अपना प्रश्न उस बालक से पूछता है। सुनो छोटे बच्चे, मुझे तुमसे प्रश्न करना है। जी कहिए। सुनो, जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त ना जाने प्रजा के और कितने लोग पैदा हुए होंगे, पर उसमें से मैं ही राजा क्यों बना। मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत परेशान हूँ। बालक मुस्कुराते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही बालक, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उसे कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो अंगारे खाऊंगा, और आज वो अंगारे खा रहा है। और साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, क्या मैं भूखा मर जाऊंगा, और मैं आज भूखा मर रहा हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए साधु को अपना भोजन दे दिया। और यह कहकर वह बालक अपने प्राण त्याग देता है और राजा भी घर को आ जाता है। तो दीदी, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। पिंकी, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा ही फल मिलता है और सद्कर्म करो। हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और हम नई कहानी लेकर फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहें। बाय बाय।